बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का आज हमारा लेक्चर 1 है। तो लेक्चर 1 में हम इसकी बेसिक कवर करेंगे, जिसमें हम डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, जो हमारी बेसिक्स है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की उनकी। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला इस पे क्वेश्चन है कि व्हाई वर्क विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या वाई वर्क विद सिक्योरिटी। कि सिक्योरिटी जो है हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हम इसको यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे जो मेन एम है हमारा, मेन एम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, वो हमारे पास है मेन एम ऑफ सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ अ कंपनी और इंडिविजुअल। अब वैल्यूएबल एसेट्स आप किसको कह रहे हैं, इसको जरा समझ लें। वैल्यूएबल एसेट्स का मतलब है कि आपका डेटा हो सकता है, कंपनी का डेटा हो सकता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन का डेटा हो सकता है। ठीक है, उसमें एसेट्स में क्या हो सकता है आपके पास, यानी आपकी कोई ईमेल एड्रेस हो सकती है, आपके पासवर्ड्स हो सकते हैं, और दूसरी कोई भी जो पर्सनल आपकी इंफॉर्मेशन है, जो उसको हम वैल्यूएबल एसेट्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो एसेट्स का वर्ड जब भी यहां पे मैं यूज करूं वैल्यूएबल एसेट्स का, तो उसका मतलब होगा यहाँ पे डेटा। ठीक है, तो जब भी मैं एसेट्स का वर्ड बोल लूं तो आपने समझ लेना है कि डेटा की बात हो रही है, हम इसमें डेटा को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो सिक्योरिटी है इसको मेक श्योर करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज इन्वॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज, अब कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं, इंश्योरिंग अनऑथराइज्ड पीपल डोंट हैव एक्सेस टू एसेट्स, यानी कि जो हमारे वैल्यूएबल एसेट्स है हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड पीपल से, कि जो अनऑथराइज्ड पीपल हैं या पर्संस हैं वो उनको एक्सेस ना करें। फर्स्ट एक्टिविटी हमारी ये होती है। ठीक है, दूसरा काम हम क्या करते हैं, इंश्योरिंग ऑथराइज्ड पीपल डू हैव एक्सेस टू द एसेट्स। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है कि जो ऑथराइज्ड पीपल हैं वो क्या कहते हैं, वो उस डेटा को एक्सेस कर सकें। ठीक है, और थर्ड जो हमारा पॉइंट होता है वो है प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ एसेट्स बाय थेफ्ट और फिजिकल डैमेज। अब जो हमने क्या करना है, अपने एसेट्स को क्या करना है, फिजिकल और थेफ्ट से उसको सेव करना है, कि उसको फिजिकली भी कोई हार्म ना पहुंचे हमारे डेटा को। ठीक है, तो ये 3 एक्टिविटीज होती हैं हमारी बेसिकली, जो हम मेक श्योर करते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पे क्या है कि हमने इंश्योर करना होता है कि अनऑथराइज्ड जो पीपल है वो उसको एक्सेस ना कर सकें, और जो ऑथराइज्ड पीपल है वो उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि उसके लॉस को हमने प्रोटेक्ट करना है, कि कोई उसका लॉस ना हो डेटा का, उसको जो है वो थेफ्ट वगैरह या फिजिकल डैमेज से हमने उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, अब इसको टू डू दिस जॉब वेल, अब उसको प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है। उनमें से पहला पॉइंट है डिसाइड हु इज अलाउड टू डू व्हाट, यानी कि हम डिसाइड करते हैं कि कौन से जो इंडिविजुअल्स हैं वो उस डेटा को एक्सेस कर सकें, उसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकें या उसको यूज कर सकें। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि हमने रिस्क को एनालाइज करना होता है, विच मे थ्रेटन एसेट्स, यानी वो वाले रिस्क जो हमारे उस डेटा के लिए थ्रेट्स हो सकते हैं उनको एनालाइज करना है, कि कहां कहां से हमारे डेटा को रिस्क हो सकता है। ये हमारा सेकंड इसमें एजेंडा होता है। थर्ड पे हम करते हैं कंसीडर कंट्रोल्स एंड काउंटर मेजर्स, कि अब हमने अपने डेटा को या वैल्यूएबल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से काउंटर मेजर लेने हैं, यानी हमने किस तरह की सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस करवाना है कि हमारा डेटा जो है उसको कोई जो है वो थ्रेट ना पहुंचे। ठीक है, तो ये वाई वर्क विद सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है
का आंसर में हमने ये आर्गुमेंट्स दिए कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है उसमें डिस्कस कर लेते हैं। अब पॉइंट्स वो कौन से हैं? अच्छा, दो टर्म्स हैं यहाँ पे, टर्मिनोलॉजी हमने इनको अंडरस्टैंड करना है, थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बहुत जो है वो मेजर टर्म्स हैं। मोस्टली आप जो है हम ये वाली टर्म यूज करेंगे, थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी। इसमें डिफरेंस क्या है इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे है हमारे पास वल्नरेबिलिटी, कि वल्नरेबिलिटी क्या है, हम वल्नरेबिलिटी किसको कहते हैं। ठीक है, सो vulnerability, a weakness which can be exploited to cause loss or harm। ये एक डेफिनेशन है vulnerability की, a weakness which can be exploited to cause loss or harm। ठीक है, सेकंड में थ्रेट है। थ्रेट हम किसको कहते हैं? थ्रेट, a set of circumstances that has the potential to cause loss or harm। यानी कि ऐसे हालात या ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से हमारा जो हमें लॉस हो सकता है या हमारे डेटा को हार्म पहुंच सकता है, उसको हम कहते हैं कि ये थ्रेट है। ठीक है, अच्छा, इसको इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए हम इस पिक्चर को जो आपको नजर आ रही है इसको आप थोड़ा समझें तो हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास थ्रेट और वल्नरेबिलिटी में फर्क क्या है। ठीक है, तो एक दफा आप इस पिक्चर को देखिए और फिर हम इस वल्नरेबिलिटी को जो डेफिनेशन है इसको समझते हैं कि वो क्या है। तो वल्नरेबिलिटी क्या? अ वीकनेस विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू कॉज लॉस और हार्म। यानी कोई भी वीकनेस जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है वो क्या है? वो हमारी वल्नरेबिलिटी है। अगर हम अब इस इमेज की बात करें तो इसमें ये जो आपको नेट नजर आ रहा है जो कि आयरन का बना हुआ है, अगर ये वीक है, यानी ये नेट अगर वीक है तो ये जो बाहर आपको शॉक नजर आ रही है ये आपको हार्म पहुंचा सकती है। ठीक है, तो ये एक वल्नरेबिलिटी है, यानी ये जो नेट है अगर ये वीक है, इसको ब्रेक किया जा सकता है, तो क्या है फिर आपको ये जो शॉक है ये हार्म या लॉस पहुंचा सकती है। दैट इज वल्नरेबिलिटी। अब हम थ्रेट की बात करते हैं। थ्रेट क्या है? थ्रेट की डेफिनेशन दोबारा से रीड कर लें, अ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज लॉस और हार्म। यानी कि ऐसे हालात या ऐसे सर्कमस्टांसेस जो क्या कर सकें, जिनमें ये पोटेंशियल हो या जिनमें ये पोटेंशियल हो कि वो आपको हार्म या लॉस पहुंचा सके, दैट इज थ्रेट। यानी अगर हम फिर अगेन इस पिक्चर की बात करें तो इसमें जो शार्क है इसको आप कह सकते हैं कि ये सर्कमस्टांसेस है। ये जो शार्क है इसमें ये पोटेंशियल है कि ये जो नेट के अंदर पर्सन है उसको हार्म कर सके या उसको किसी भी तरह का डैमेज पहुंचा सके, तो दैट इज थ्रेट। समझ गए? यानी कि यहां पे जो हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ थ्रेट, कैन यू सी द वल्नरेबिलिटी। तो अब आप इन दोनों इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक थ्रेट की पिक्चर है। थ्रेट क्या है? यहाँ पे शॉक जो है वो थ्रेट है, जो शार्क है वो थ्रेट है। और इसमें वल्नरेबिलिटी क्या है कि ये अगर आपका नेट जो है ये वीक है तो वो वल्नरेबिलिटी है, यानी आपको कोई लॉस हो सकता है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अब आप समझ गए होंगे कि थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटी में डिफरेंस क्या है। अब जो थ्रेट्स इन कंप्यूटर सिस्टम है उनको हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है इसमें थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे है इंटरसेप्शन। ठीक है, इंटरसेप्शन
क्या होता है इसको अंडरस्टैंड कर लें। गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एन एसेट, अगेन यहाँ पे एसेट का वर्ड यूज हो रहा है कि आप अनऑथराइजली किसी के डेटा को एक्सेस कर लें तो वो इंटरसेप्शन है। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो उसमें जो थ्रेट क्या हो सकता है, इंटरसेप्शन का हो सकता है। इसके आगे दो टाइप्स हैं, इलिस्ट कॉपिंग और वायर टैपिंग। इलिस्ट कॉपिंग का मतलब है कि आप किसी का डेटा उसको उसकी इजाजत के बिना कॉपी कर लेते हैं, दैट इज इलिस्ट कॉपिंग। वायर टैपिंग क्या है? वायर टैपिंग होती है कि अगर आपकी ये टेलीफोन लाइंस हैं तो इन लाइंस के दरमियान में कोई जो है वो अपना जो सिस्टम कनेक्ट करके आपकी कम्युनिकेशन को लिसन कर लेता है, इसको हम कहते हैं वायर टैपिंग। तो ये दो एग्जाम्पल, और भी मल्टीपल हो सकती हैं लेकिन यहाँ पे मैंने दो जो है इंक्लूड की हैं। कि इंटरसेप्शन क्या है? गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एन एसेट्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास पॉइंट है कि इंटरप्शन क्या है, हम इंटरप्शन किसको बोलते हैं? सो मेकिंग एन एसेट अनअवेलेबल या अनयूजेबल, इसको कहते हैं इंटरप्शन। कि किसी भी डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस करना चाह रहे हो लेकिन वो आपको मिले ही ना, दैट इज क्या है? इंटरप्शन है। ठीक है, अच्छा, इसमें इसकी जो एग्जांपल है उसमें मलेशियस आर एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्डवेयर, कि आपका जो एक्सीडेंटली हार्डवेयर डिस्ट्रक्ट हो जाता है या फिर आपका प्रोग्राम जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या फिर डॉस अटैक हो गया आपके सिस्टम पे तो आप डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे, दैट इज क्या है? उसको हम इंटरप्शन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल ये मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूँ। लेट्स सपोज आपका पोर्टल है रिफा का, तो वहां पे आपका जो स्टूडेंट्स का पोर्टल है वहां से अपनी क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, अपना प्रीवियस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट जो आप करंटली स्टडी कर रहे हैं उनको देख सकते हैं। तो वो आपका डेटा है जो आप इंडिविजुअली उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब कोई अटैकर या अटैक की वजह से आपका जो सर्वर है रिफा का वो डाउन हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको वो डेटा एक्सेस होता नहीं है, आपका पोर्टल एक्सेस नहीं हो रहा, तो इट मींस कि अब इंटरप्शन हो रही है। ठीक है, किसी मलिशियस एक्टिविटी की वजह से आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है? इसको आप कह सकते हैं कि ये एक इंटरप्शन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन क्या है? चेंजिंग द कंटेंट और वैल्यू ऑफ एन एसेट, कि जो एसेट्स हैं उसके कंटेंट को चेंज कर दिया जाए, उसको मॉडिफाई कर दिया जाए। ठीक है, तो वो क्या है? वो मॉडिफिकेशन होती है, यानी आपका डेटा है वो उसकी एक्चुअल फॉर्म में नहीं है, उसको कन्वर्ट कर दे कोई किसी और फॉर्म में जो कि रीडेबल नहीं है या जो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है उसका, तो उसको हम कहते हैं कि ये मॉडिफिकेशन है। फोर्थ हमारे पास जो पॉइंट है वो है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन अब क्या है? फैब्रिकेशन बोलते हैं क्रिएशन ऑफ काउंटरफिट एसेट्स। ठीक है, यानी कि आपके पास आपका डेटा कहीं पे पड़ा हुआ है, आपकी लेट्स सपोज एक एक्सेल की शीट है या किसी और फॉर्म में डेटा अवेलेबल है, तो उसमें कुछ इलीगल जो एरर है या रॉन्ग डेटा है उसको एंटर कर दिया जाए। ठीक है, तो वो क्या होता है? उसको कहते हैं फैब्रिकेशन। ठीक है, यानी ऐड रिकॉर्ड्स टू डेटाबेस। लेट्स सपोज सर्वर पे आपका डेटा पड़ा हुआ है, तो उस सर्वर की डेटाबेस में जो रिकॉर्ड एक फील्ड को कह रहे होते हैं ना, तो उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाए जो कि एक्चुअल में होनी नहीं चाहिए, दैट इज फैब्रिकेशन। ठीक है, इंसर्ट फॉल्स मैसेज इन नेटवर्क। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारी नेटवर्क की कम्युनिकेशन है उसमें क्या कैसे कम्युनिकेशन हो रही है? डिफरेंट मैसेजेस जो है वो पास हो रहे होते हैं डिफरेंट जो नेटवर्क की नोड्स हैं उनके दरमियान। ठीक है, तो उसमें अगर कोई अटैकर है वो क्या करता है? उसमें कोई फॉल्स मैसेज नेटवर्क में इंट्रोड्यूस करवाता है जिससे आपका जो है वो नेटवर्क डाउन हो सकता है या कोई और तरह का इशू आ सकता है। तो ये जो प्रोसेस है ये होगा फैब्रिकेशन का। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इस स्लाइड में हमने देखा कि थ्रेट्स इन कंप्यूटर सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें हमने बात की इंटरसेप्शन की, इंटरप्शन की, मॉडिफिकेशन की और फैब्रिकेशन की। ठीक है,
सो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि हमने जो डिफरेंट अपनी अब अटैक्स की बात होगी यहां पे कि अटैक्स हम किसको कहते हैं, व्हाट इज एन अटैक। ठीक है, तो अटैक क्या है, इसकी डेफिनेशन है, पहले इसको आप देख लें। सो अटैक इज एन अटेम्प्ट बाय अ ह्यूमन टू एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए जरूरी है कि आपको वल्नरेबिलिटी का पता हो कि वल्नरेबिलिटी किसे कहती हैं। ठीक है, तो एन अटैक इज एन अटेम्प्ट बाय अ ह्यूमन टू एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी, यानी वल्नरेबिलिटी वीकनेस होती है ना किसी सिस्टम की, तो अटैक क्या है, किसी भी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना, उसको हम अटैक बोलते हैं। ठीक है, अब ये तीन टर्म हो गई, इन तीनों टर्म का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी, फर्स्ट पे है वल्नरेबिलिटी क्या है, उसके बाद थ्रेट क्या है, उसके बाद अटैक क्या है। ठीक है, इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब कोई भी जो अटैकर है वो अगर किसी सिस्टम पे, किसी एसेट्स पे अटैक करना चाह रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि वो MOM एक इसके पास ये टेक्निक है, ये टेक्निक उसको उसके पास होनी चाहिए। यानी फर्स्ट पे क्या है, M का मतलब, जो फर्स्ट M है उसका मतलब है मेथड। मेथड का मतलब है कि वो उसके पास इतनी स्किल हो कि वो अटैक लॉन्च कर सके, द नेसेसरी स्किल्स टू पुट ऑफ द अटैक, यानी उसके पास कोई मेथड होना चाहिए, अपनी इस जो स्किल होनी चाहिए कि वो किसी भी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सके। सेकंड, उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, अपॉर्चुनिटी का मतलब है द टाइम एंड एक्सेस टू परफॉर्म द अटैक, यानी कि अगर आप किसी नेटवर्क पे अटैक करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक्सेस होनी चाहिए उस नेटवर्क की, आप उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो, यानी ये अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास कि आप उसके ऊपर अटैक लॉन्च कर सकें। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारे पास मोटिव, कि आपके पास रीजन होनी चाहिए टू परफॉर्म द अटैक। अब रीजन के बिना तो आप अटैक नहीं करेंगे, कोई ना कोई वजह होगी कि आप किसी सिस्टम पे, किसी वैल्यूएबल एसेट पे अटैक लॉन्च करेंगे। अब जो रीजंस हैं वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। ठीक है, तो वन बाय वन अगर हम रीजन को देख लें तो फर्स्ट पे क्या हो सकता है, रिवेंज। ठीक है, रिवेंज का मतलब है आप किसी फ्रेंड है आपका, तो आप उससे रिवेंज लेना चाह रहे हैं, इसलिए आप अटैक लॉन्च कर रहे हैं। सेकंड है एंटरटेनमेंट, आपकी हॉबी है। ठीक है, अटैक करना या जो आपका जो हैकिंग है ये आपकी हॉबी है, तो आप इसको हॉबी के तौर पे एज एंटरटेनमेंट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। थर्ड है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, आप अपनी स्किल को शो ऑफ करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए आप फिर क्या करते हैं, आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं किसी के सिस्टम के ऊपर। ठीक है, फोर्थ पे है बिकॉज इट वॉज देयर। इसका मतलब है कि एक्सीडेंटली आपको कोई चीज नजर आ गई है, ठीक है, वो अवेलेबल थी, उसकी अवेलेबिलिटी थी आपके पास, तो जब आपने देखा कि चलो ये अवेलेबल है तो आप चलो इसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर ही लें। ठीक है, तो उसकी अवेलेबिलिटी की वजह से आप उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक गेन। ये मोस्टली जो अटैक हैकर्स हैं ये मेन चीज होती है इकोनॉमिक गेन, कि आप किसी के एसेट्स को, उससे कोई बेनिफिट, जो आपका इकोनॉमिकल बेनिफिट है वो लेना चाह रहे हो, आप उसको ब्लैकमेल करना चाह रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर जो उसका डेटा है, जैसे ये रैनसमवेयर अटैक है, इसमें क्या होता है कि वो करते क्या है, यूजर के डेटा के ऊपर अटैक करते हैं, मोस्टली वो ऑर्गेनाइजेशंस पे करते हैं और उसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं या उसको अनरीडेबल बना देते हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएबल एसेट है, ऑर्गेनाइजेशन को वो डेटा चाहिए, तो वो फिर क्या करते हैं, वो कंपनी से खुद ही कांटेक्ट करते हैं, जैसे भी कि आप हमें जो है इतने पैसे दें या इतना पे करें तो हम आपका डेटा जो है वो आपको रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह ही इकोनॉमिकल गेन के लिए भी किया जाता है। थर्ड है पॉलिटिकल या रिलीजियस। आप पॉलिटिकली कोई गेन है आपका,
और वो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ये अटैक लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो इसमें हमने देखना है कि हमारे की एम्स कौन कौन से हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के, कौन कौन से एम्स जो हैं वो हम कंप्यूटर सिक्योरिटी में हमारे होते हैं। तो सबसे पहला जो एम है हमारा वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। इनको याद कर लें, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है और अवेलेबिलिटी है। ये इंपॉर्टेंट है और यही सारी जो सिक्योरिटी ऑलमोस्ट इन्हीं 3 एम्स में कवर हो जाती है। ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में हम क्या चीज मेक श्योर करते हैं, उसमें हम करते हैं कि एसेट्स आर ओनली एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड पार्टीज, कि जो ऑथराइज्ड पार्टीज हैं सिर्फ वही एसेट्स को क्या करें, एक्सेस कर सकें। एसेट्स आर ओनली एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड पार्टीज। ठीक है। जो अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं वो आपके एसेट्स को एक्सेस ना कर सकें। जैसे आपका, मैं अगेन वो पोर्टल की एग्जांपल लूंगा, आपका जो रिफा का पोर्टल, क्योंकि आप उसको यूज करते हैं इसलिए मैं इस एग्जांपल को बार बार कोट कर रहा हूं। तो उसमें क्या है कि आपका पोर्टल जो है वो आप ही एक्सेस कर सकें। ठीक है। कोई आपका जो फेलो है वो उसको एक्सेस ना कर सके, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। और इसी कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर ही 2 और चीजें हैं वो भी कवर हो जा सकती हैं, जिसमें सीक्रेसी एंड प्राइवेसी, ये दोनों चीजें भी इसी कॉन्फिडेंशियलिटी की जो टर्म है उसमें ही कवर हो जाती हैं। ठीक है। सेकंड जो हमारा इसमें एम होता है वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का क्या मतलब है, एसेट्स कैन ओनली बी मॉडिफाइड बाय ऑथराइज्ड पार्टीज एंड इन ऑथराइज्ड वे। यानी कि जो आपके एसेट्स हैं, जो आपका डेटा है, उसको जो ऑथराइज्ड पर्सन है सिर्फ वही मॉडिफाई कर सके। ठीक है। और वो ऑथराइज्ड वे में उसको मॉडिफाई कर सके। इसमें ये नहीं कि कोई भी जो है वो पर्सन आके डेटा को एक्सेस करे और उसको मॉडिफाई करते, नहीं, इसमें इंटेग्रिटी को आप मेक श्योर करते हैं। ठीक है। इसमें ये कवर क्या क्या करता है, कवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट unauthorized modification, deletion and insertion of data, replying of message etc. यानी ये सभी जो चीजें हैं इनको ये इंटेग्रिटी मेक श्योर करती है। अभी इसमें एक पॉइंट है रिप्लाइंग ऑफ मैसेजेस, यानी कि अगर नेटवर्क के ऊपर आप मैसेजेस की कम्युनिकेशन हो रही है तो वो जिस पर्सन को आप मैसेज सेंड कर रहे हैं ना वही उसका रिप्लाई करे, कोई और पर्सन जो है वो उसकी एक्सेस को गेन करके उसको रिप्लाई ना कर दे। ये इंटेग्रिटी में इस चीज को मेक श्योर करते हैं। थर्ड जो हमारे पास इसका एम है वो है अवेलेबिलिटी। ठीक है। तो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि एसेट्स आर एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड पार्टीज व्हेन रिक्वायर्ड, यानी एसेट्स जो है वो एक्सेसिबल हो जब चाहिए हो। ये ना हो कि जिस टाइम पे आपको एसेट्स चाहिए तो आप उसको एक्सेस ही ना कर सकें। ठीक है। तो इसमें मेन चीजें जो कवर होती हैं, टाइमली रिस्पॉन्स, यानी जब आपको एसेट्स रिक्वायर्ड है, जब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तभी उसी टाइम पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। फेयर सर्विस, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट कैपेसिटी और ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। ठीक है। यानी कि अवेलेबिलिटी में हम इन ये जो हमारी सर्विसेज है इनको मेक श्योर करते हैं कि ये जो है इनकी वर्किंग होती रहे। इनमें बाकी तो सही है, इनमें ये ग्रेसफुल डिग्रेडेशन को आप जरा देख लें। ग्रेस, इसका मतलब ये होता है इस टर्म का कि जब लेट्स सपोज आपने एक तो अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना है, लेकिन किसी केस में अगर आपका डेटा जो वो लॉस हो जाता है, यानी आप डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे या किसी और वजह से जो डॉस अटैक हो गया उस पर या कोई और अटैक लॉन्च है ऑलरेडी, तो आप डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो उसमें आपने कुछ ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया हो कि आपका जो लिमिटेड फंक्शनैलिटी है वो इवन तो लार्ज पोर्शन को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन जो लिमिटेड फंक्शनैलिटी है, कुछ पोर्शन जो डेटा का है वो एक्सेसिबल हो। ठीक है। इसका मतलब है ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। ठीक है। यानी आप कुछ लिमिटेड पोर्शन ऑफ डेटा का जो है उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है।